हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। अभी नवरात्र व्रत भी चल रहा है। अगर एक लड्डू आप खा लेते हैं तो दिन भर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसको खाने से न तो आपको थकान महसूस होगा और न ही आपके हड्डी में दर्द जैसे कमर दर्द, घुटने का दर्द, सर्वाइकल, इन सब चीज़ों में इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले हम मखाना को रोस्ट कर लेंगे। बिना घी का ही रोस्ट करेंगे, इसमें घी नहीं डालेंगे। और जितने क्वांटिटी में आपको बनाना है उतने क्वांटिटी में आप मखाना ले सकते हैं। और एक तोड़कर मखाना हम चेक कर लेंगे। मखाना अगर आसानी से टूट जाए तो इसको गैस फ्लेम से अब हम हटा लेंगे। मखाना हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। मखाना भुनने के बाद ठंडा हो गया है तो इसको मिक्सी जार में डाल लेंगे। उसके बाद अब इसमें उसी पैन में हम ड्राई फ्रूट्स को भुनेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भुनने के लिए यहाँ पर 1 से 2 चम्मच घी डाल लेना है। आप ड्राई फ्रूट्स को भी चाहे तो बिना घी का भी रोस्ट कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कटा हुआ बादाम डालेंगे, क्योंकि बादाम को भुनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। काजू और नारियल पहले जलने लगता है, इसलिए 1 मिनट बाद हम डालेंगे। पहले 1 मिनट हम बादाम को भून लेंगे। और फिर से मैं बतला रही हूँ कि इसको भूनते समय आपका गैस का फ्लेम लो ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर ऊपर से जलने लगता है बहुत जल्दी ड्राई फ्रूट्स। अब बादाम को 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें काजू और नारियल को भी हम डाल लेंगे साथ में। यहाँ पर मैं सूखा नारियल काट के इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसके जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं इस लड्डू के लिए। लेकिन अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे तो सारा ड्राई फ्रूट्स भुनने के बाद लास्ट में डालेंगे, नहीं तो वो फिर जलने लगेगा अगर इसके साथ डालेंगे तो। इसको भूनते समय आपको लगातार चलाते रहना होगा, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर ये जलने लगेगा। इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें पम्पकिन सीड भी डालूँगी, क्योंकि व्रत में आप पम्पकिन सीड भी खा सकते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर दें। और जितनी भी सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं जैसे बादाम, काजू और नारियल, ये सारी चीज़ों से सिर्फ हड्डी ही नहीं मजबूत होता है, इससे हमारा दिमाग भी तेज़ होता है, आँख की रोशनी भी बढ़ती है। जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद लड्डू है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। लो फ्लेम पर ड्राई फ्रूट्स को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। अब अच्छे से हमारा ड्राई फ्रूट्स भून गया है तो इसमें पम्पकिन सीड को ऐड कर देना है लास्ट में। गैस बंद करने से पहले इसको ऐड करना है। पम्पकिन सीड को हमेशा याद रखिएगा कि आपको लास्ट में ही डालना है, नहीं तो वो बहुत जल्दी जलने लगता है। अब 1-2 बार चलाने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि भुनने के बाद जब ड्राई फ्रूट्स आपका ठंडा हो जाए तभी आप उसको चर्न करिएगा, नहीं तो अच्छे से वो चर्न नहीं हो पाएगा गर्म रहेगा तो। अब इसको भी जार में मखाने के साथ इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर खजूर 1 कप डाल रही हूँ। पहले से मैं सीड इसका निकाल ली थी। और खजूर को भी आप चाहे तो भून के इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका सेल्फ लाइफ और बढ़ जाता है। खजूर आपका ज़्यादा ड्राई है तो आप सीड निकालने के बाद उसको थोड़े से पानी में भिगा के रख देंगे ओवरनाइट, तो अच्छे से वो फूल जाता है। उसको बाद आप चर्न करेंगे तो इसमें आसानी से मिक्स हो जाएगा सारी चीज़ों के साथ। खजूर को आप चाहे तो भून के भी उसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, उसका सेल्फ लाइफ और बढ़ जाता है। उसको आप 1 महीने तक भी रखेंगे तो वो आपका लड्डू ख़राब नहीं होगा। और ये लड्डू आप 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं, ये एकदम ख़राब नहीं होगा। लड्डू बनाते समय अगर आपका लड्डू अच्छे से बाइंड ना हो तो आप खजूर का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। खजूर का क्वांटिटी बढ़ाते ही आराम से आपका लड्डू पूरा बन जाएगा। लड्डू को ऊपर से और अट्रैक्टिव और हेल्दी बनाने के लिए मैं देसी रोज़ पेटल में इसको कोट करूँगी। इस तरह से लड्डू देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं रोज़ पेटल का, क्योंकि ये ठंडाई में भी हमारे रहता है रोज़ पेटल। कुछ लड्डू मैं पम्पकिन सीड और काला तिल और मैं वाइट तिल में भी कोट करूँगी। तो इस तरह से बाकी का भी मैं लड्डू बना लूँगी। तिल खाने से बहुत लोगों को एलर्जी भी होता है, तो वो तिल को अवॉइड करें। और तिल भी हमारे हड्डी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इससे हमारा हड्डी मजबूत होता है। अगर आप तिल में कोट नहीं कर रहे हैं लड्डू को तो दूसरा ऑप्शन है कि आप कोकोनट पाउडर में भी कर सकते हैं या और बाकी सारी सीड में भी कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं।
अब हमारा सारा लड्डू बनके तैयार हो गया है। अब आप लोग भी बनाइए और इसका बेनिफिट्स लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नए आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।